कभी तंग घायल कभी मन घायल। ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहा है। हमने ये सब तुम्हारे कहने पे किया है फरहान। तुम्हें बच्चे की जरूरत नहीं थी, आपा को थी, इसलिए उन्होंने अडॉप्ट कर ली। आई थिंक तुम मेरी बात समझ गई होगी। पापा को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, और जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल जाएगा। शोर बिल्कुल नहीं करना। शोर करेगी तो नुकसान उठाएगी, और मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। बड़ी खूबसूरत है तू। मैं तेरी जुल्फों की छांव में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ बस। कभी महीने में 2-4 दफा मौका दे दिया कर तो। गले में फंस गई है हड्डी की तरह, ना निगलते बनती है ना उगलते। और ये जो तेरा मोटापा है ना, जरा हिला जुला कर ताकि गोश्त का पहाड़ कुछ कम हो। प्लीज मुझे जाने दो। सोनाशी बेटा, तू चल मेरे साथ। यहाँ रहकर तू क्या कर लेगी? जमील ने तो दूसरी शादी कर ली है, और अरशद वो कमबख्त तुझे तंग करने के लिए वापस आ गया। अब तू क्या कर लेगी? हाँ, तू चल मेरे साथ। ये अरशद कमबख्त का तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। मैं तो क्या कर लोगी? मैं हाँ, मैं किराए का गुंडा लेकर ना उसके पीछे लगा दूंगी कमबख्त के, और मार मार कर उसे बीच सड़क में अगर मैंने उल्टा ना लटका दिया तो मेरा नाम भी नजमा दुबई वाली नहीं। अब मुझे बहुत डर लगता है उस अरशद से। डर मत, तेरी माँ भी जिंदा है। मैंने पहले भी तो तुझे मुश्किल से निकाला था ना, अब भी तुझे फंसने नहीं दूंगी, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। अब क्यों तंग कर रही हो हमें? इस बच्चे के बदले ये ऐशो इशरत, ऐशो आराम तुम्हारी ख्वाहिश थी ना। अब कौन से काम में टूट पड़ी है तुम पर? कानूनी तौर पर अब ये बच्चा आपा का है, और ये बच्चा तुम नहीं छीन सकती हो। ये गलत थी, मैंने गलत किया। मैं नहीं जानती थी कि सारी दुनिया की ख्वाहिशें एक तरफ और बच्चे की खुशियां एक तरफ। मैंने गलत किया। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। खुदा के लिए मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मुझे सब कुछ ले लो, मगर मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा दे दो। बंद करो ये नाटक। तुम जानती हो तुम्हारी बात मैंने अपने भाई से क्यों करवाई? क्योंकि तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते थे। शादी क्यों करवाई? ताकि तुम्हारे जरिए मुझे एक औलाद मिले। सच सुनना चाहती हो? तुम जैसी लो क्लास लालची लड़की मेरे भाई के काबिल ही नहीं है। हकीकत ये है कि तुमने मेरे भाई से शादी सिर्फ इस ऐशो आराम की नहीं की है, और सच ये है कि तुमने अपने बच्चे का सौदा किया है इस सब के लिए। समझी तुम? क्या आपने मुझे इस्तेमाल किया? आपने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ, हमने तुम्हें इस्तेमाल किया है। दो मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को हाथ तक मत लगाना। छोड़ो इसे। फराह, बच्चा है मेरा बच्चा। अदीब, अदीब। फराह, फराह।
कौन है? कौन? आशी मैं हूं। आशी ये अरे पीछे कहाँ रह गए, आओ ना यार। आशी ये अरशद है, वो अभी डाकू मुझसे गाड़ी छीन रहे थे ना, तो इसने बचाया मुझे। सलाम भाभी। लगता है भाभी को मेरा चेहरा नहीं पसंद आया है। नहीं यार, वो घर में थोड़ा मसला चल रहा है ना, तो इसलिए। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है यार, ठीक है। मैं तो तुझे बस ऊपर छोड़ने आया था। ख्याल रख, इसी बहाने मैंने तेरा घर भी देख लिया, अच्छा लगा मुझे। अपना ख्याल रख। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलता हूँ। वो आदमी कौन था? वो इसका नाम अरशद है, कह रहा था मेरे साथ स्कूल में था। नहीं, मेरी क्लास में नहीं था, मुझसे आगे की क्लास में था, मुझसे बड़ा था थोड़ा सा, तो हम साथ ही पढ़ते थे। मुझे तो याद नहीं, इसको सब कुछ याद है। आइंदा मत आने देना उससे घर में, शक्ल से स्मगलर लगता है। ठीक है, नहीं लाऊंगा। फोन आया था तुम्हारी बीवी का, तुम्हें ढूंढ रही है। ढूंढ तो मैं भी रहा हूँ उसे, एक बार मिल जाए ना मुझे, मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा, फिर बताएगी सब कुछ सच। मुझे नहीं सुनना आपको सच वच, तुम बस मुझे तलाक दे दो। क्या आशिक, तुम कैसे, मैं कैसे रहूंगा? मैंने कह दिया ना मुझे तलाक चाहिए। नहीं आशिक, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा। तो क्या चाहते हो? फोन उठाया करो तुम्हारी बीवी के, ताने सुना करो उसके। मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रह सकती। तुम शमा को ही ले आओ इस घर में। आशिक क्या बोल, आशिक पागल हो गई हो क्या तुम? सोच रही हूँ कि कल आशी के घर चक्कर लगाऊं। क्यों? उसे बोलूं कि जल्दी जमील से तलाक ले ले। आखिर मुझे भी सोचना है अपने मुस्तकबिल के बारे में। वैसे एक बात बताओ, कहीं तुम्हारी बेटी ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? नहीं नहीं, इरादा तो नहीं बदला, लेकिन कोई और मसला है। कैसा मसला? अब शमा, किसी बदमाश से जान पहचान है तुम्हारी? कोई एक हो तो बताओ। बहुत, तुम काम बताओ। एक आदमी को सबक सिखाना है। कौन सा आदमी? मेरी एक सहेली है, उसकी बेटी को एक बदमाश तंग कर रहा है। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा बदमाश हो जो उसे उठाकर ले जाए और फिर टारगेट किलिंग में उसे मरवा दे। है कोई तुम्हारी नजर में? है तो बहुत सारे, लेकिन पहले जमील की आशी से तलाक हो जाए फिर। शमा, मेरी सहेली बहुत परेशान है।
वो कमबख्त उसकी बेटी को इतना तंग कर रहा है, मनहूस मारा, उसकी जान ही नहीं छोड़ रहा। मैं तो कहती हूँ उस बदमाश को मरवा ही दिया जाए। हाँ आशी बोल। है वो कुछ बोला तो नहीं? अच्छा अब्बा तू परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या कहती? जमील से लड़ रही थी। वैसे एक बात है, मैं तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ आज के, किसी दिन अचानक आशी पहुंच गई ना, तेरे सारे पोल खुल जाने। आशी को पता है कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, सारा दिन घर पर नहीं होती है, इसलिए वो फोन किए बगैर नहीं आएगी। सोच रही थी मैं हैदराबाद ही चली जाऊं कुछ दिन के लिए। हाँ हाँ चली जा। तू तो बिल्कुल बदल गया है। बस अम्मा, कितने अरसे बाद तुझे देखा मेरा बच्चा। दिन रात मेहनत करता हूँ मजदूरों की तरह, इतना टाइम में नहीं मिलता कि घर आ जाऊं। ये पिस्टल? अम्मा वो लाखों रुपए का लेन देन होता है, तो कंपनी वालों ने ना मुझे ये लाइसेंस वाले असला दे दिया। बेटा ये तो बहुत खतरनाक चीज है। पैसों के लेन देन में ख्याल रखना पड़ता है, तू बेफिक्र हो जा, लाइसेंस वाली है। अच्छा बेटा फिर भी अपना ख्याल रखना। कैसी है तू? जी ठीक हूँ भाई। उस्मा भाई के लिए खाना गर्म करके ला। जी माँ ये लड़का कौन है? हबीबा रिश्ता लाई थी, अकलौता लड़का है, माँ बाप बाहर रहते हैं, यहाँ अपना जाती फ्लैट भी है, पैसा भी पास है, कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू करना चाहता है। हबीबा बहुत तारीफ कर रही थी, मैं तो कहती हूँ बिस्मिल्लाह करते, उस्मा की शादी कर देते। लड़का अकेला है, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। ठीक है, लड़के से घर जाकर मिल लूंगा, इस तरह मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है, घर भी देख लूंगा। हबीबा से कहो कि मेरी मुलाकात करवाए उससे। अच्छा मैं कल बोल दूंगी इसे। मैं जब तक कराची में हूं अम्मा होटल में ही ठहरा हूँ। घर पर क्यों नहीं बेटा? वो कारोबारी लोग आते हैं ना, तो उन्हें बस अपने कमरे में ही बुला के फारिग कर देता हूँ। अब तो तेरे पास अच्छी नौकरी भी है, हबीबा के पास तेरे लिए भी एक रिश्ता है। अम्मा मेरी शादी को छोड़, अभी उस्मा की शादी पे ध्यान दे, मेरा सब हो जाएगा। लड़के का नाम क्या है? फराज। अच्छा मेरे बच्चे तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे लिए आज तेरी पसंद का मटर कीमा बनाया है। हाय 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 मटर कीमा। ठीक है मैं आता हूँ, जल्दी से लगवा। जीता रहे। उस्मा कहाँ रह गई? भाई के लिए खाना ले आ जल्दी से। मेरे चाचा की डेथ हो गई है, 5 दिन के लिए जा रहा हूँ सक्खर। तुम्हारे भाई से आज नहीं मिल सकता मैं। फराज तो फिर तुम अरशद भाई से कब मिलोगे? फिक्र नहीं करो, 5-6 दिन में आके मिल रहा हूँ ना। 5 दिन बाद? नहीं, जब तक तो अरशद भाई वापस चले जाएंगे, कम से कम तुम उनसे 2 दिन बाद ही आके मिल लो। यार दरअसल अब्बू ने मुझे कहा है सक्खर जाने का, वरना मैं आ जाता। तुम्हें 2 दिन बाद तो लाजमी आना है। अच्छा ना जानू, अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, 10 मिनट बाद मेरा मोबाइल भी ऑफ हो जाएगा, मैं जहाज में हूँगा। ओके जानू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। लड़कियां भी च्युइंगम की तरह चिपक जाती हैं।
क्या कहना है? कुछ नहीं, 5 दिन के लिए सक्खर जा रहा है, उसके चाचा का इंतकाल हो गया। खैर आ जाएगा, 5 दिन के बाद आएगा ना तो अरशद से मिलवा देंगे। वो तो कहता था उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं, ये चचा कहाँ से आ गया और मर भी गया? पता नहीं अम्मा, होगा कोई दूर का रिश्तेदार। खैर मसला तो अरशद का था, वो मान गया। फोन पर अरशद से बात करवा दे तो उसकी तो। अरे हाँ अम्मा, ये भी ठीक रहेगा। मैं तो अरशद के पास पिस्तौल देखकर परेशान, इतने धड़ल्ले से लेकर घूम रहा है, किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? अम्मा, पिस्तौल तो आजकल हर किसी के पास है, और अरशद भाई के पास तो उसका लाइसेंस भी है। आप खामखा परेशान हो रही हैं। अल्लाह बेहतर जाने। कभी तंघायल कभी मंघायल, कभी तंघायल कभी मंघायल। अम्मा, अम्मा, अरे क्या हो गया? अम्मा मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे, मेरा बच्चा छीन लिया नासरा ने। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अदील और नासरा ने मुझसे पेपर पे साइन करवाए और नासरा को मेरा बच्चा दे दिया हमेशा के लिए। अरे कोई अंधी लग रही है, तुम फिक्र मत करो, मैं अदील से बात करती हूँ। नासरा तो बच्चे को अमेरिका लेकर जा रही है, तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कौन से नहीं। इसीलिए नासरा ने मुझे बच्चे से नहीं मिलने दिया है। जैसे मैंने हमजा को गोद में लिया, मुझसे फौरन छीन लिया। तुम अच्छा बैठो तो सही, बैठो बेटा, तो तुम रो नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, वो बड़े लोग, पुलिस वाले उससे कहाँ उलझेंगे। हमें उनसे प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं नासरा और अदील से बात करती हूँ। मैं उसे यहाँ बुला लूंगी फोन करके। तुम परेशान मत हो, मेरा बच्चा, किसी की माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरा बेटा, थोड़ा सा पानी दे। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। मत परेशान हो मेरी बच्ची, नहीं छीन सकते वो तुमसे तुम्हारा बच्चा, नहीं छीन सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, यार इन तमाम नए यूनिट्स के सीरियल नंबर लिखो, ठीक है? आशी, हाँ आशी बोलो। क्या? उसको वहीं रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ।
बेटा क्या हुआ, कहाँ चोट लगी है बेटा? मैं ऊपर ले जाता हूँ। आ जाओ। बच्चे के डॉक्यूमेंट्स बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब है यहाँ कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कि हमजा को लेकर जल्द से जल्द अमेरिका चले जाऊँ। मुझे तो ये डर है कि फरा मुझे और हमजा को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। डोंट यू वरी अपा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी। मेरी भी फरा से बात हुई थी, उसे मैंने सब कुछ बता भी दिया और समझा भी दिया। आप परेशान ना हो, मुझे लगता है कि वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गई। बल्कि वो तो काफी अच्छे मूड में जा रही थी अपनी अम्मी के घर। हाँ, मुझसे भी बहुत अच्छे मूड में मिली थी। उसको तो बच्चा नहीं चाहिए था, फिर अचानक ये ममता कैसे जाग उठी? वो तो उसने कहा था कि मुझे बच्चे नहीं पसंद, वरना इस तरह की थर्ड क्लास लड़कियों के मैं मुंह तक नहीं लगती। छोड़े ना, गुस्सा ना करें, मसला खत्म हो। जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो गया। आशी मत जाओ, आशी मेरी बात तो सुनो। मेरा कुछ नहीं रहा यहाँ। आशी सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम झूठे हो। अगर तुम इतने सच्चे होते ना तो जरूर आते। वो 2 घंटे यहाँ बैठी रही और वो सही कह रही थी कि तुम नहीं आओगे। आशी तुमको बता चुका हूँ, एक्सीडेंट हो गया था, कसम से यार। झूठ, फिर झूठ। मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। आशी पागल हो गई। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्षमा की जरूरत है। आशी मेरी बात तो सुनो यार। अरे हट पीछे कमबख्त। चल आशी। आशी, आशी मैं तुम्हें कैसे बताऊं, सब झूठ है। अरे हाथ छोड़ इसका। क्यों? बोल, कौन झूठा है? हाँ, सारी दुनिया में एक तू ही सच्चा है ना। अरे तू बिल्कुल अपने बाप पर गया 2 नंबरी। तेरा बाप भी 2 नंबरी था, उसके भी दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और तेरे भी हैं। मेरी बेटी आशी अब इस घर में 1 मिनट नहीं रुकेगी, सुना तूने? चल आशी। आशी मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बाद। अरे तो मर जा। अरे मर जा जाकर, इंतजार किस बात का है? जब दबाओ मर जाऊंगा। चलो। नहीं आशी, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। हाथ छोड़ इसका। अरे मैं कहती हूँ हाथ छोड़ इसका। खाना। आशी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। जमील, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। आशी मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, देख लिया। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे, अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया। ओलो बेबी, ओलो मेरा बच्चा, मेरी जान। देखो बल्किस, बिल्कुल मुझसे मिलता है। जी बाजी जी, हमजा बाबा बिल्कुल आपकी तरह है, 100%। इसकी नाक देखो, बिल्कुल मेरी जैसी है, इसकी होंठ मेरे जैसी। ये तो है ही मेरा बच्चा, ये मामा का बच्चा, ये मामा का जान है ना, है ना, है ना। मामा का बच्चा। आपा,
फरा आपसे कुछ बात करना चाहती है। मुझे माफ कर दें आपा। मैं जिद में ऐसे कर रही थी। आपको बच्चा चाहिए? ले लें, आप बच्चा ले लें। आप चाहें तो इसे बाहर भी लेके चली जाएं अपने साथ। मैंने अपना बच्चा आपके हवाले किया। आपा, मैंने आपसे कहा था ना कि फरा समझदार है, समझ जाएगी। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, इसके बदले में तुम मुझसे जो मांगोगी ना मैं दे दूंगी। बताओ क्या चाहिए? बस हमजा को बहुत बड़ा आदमी बनाना। हाँ हाँ, मैं इसको बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी, दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनाऊंगी। ये जो घर है ना, ये मैं अदील के नाम कर लूंगी, और जो मेरा बिजनेस अदील चला रहा है ना, वो भी तुम लोगों का है। बस मुझसे मेरा बच्चा ना छीनना। ए बेबी, तू किच का बेबी है? ये किच हेलो? का बेबी है? तू मेला बेबी है? तू मेला बेबी है? तू मेरी जान है? मुझसे मिलता है ना? ओले बच्चा, तू किच का बेबी है? तू मेला बेबी है? तू मामा का बेबी है? तू मामा का जान है। मामा का जान है, मामा की जिंदगी है। ओलो लो 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 लो। कभी तन घायल, कभी मन घायल, कभी तन घायल, कभी मन घायल। शुक्र है उस कमबख्त से जान छुटी। मुझे तो जमील का पहले से पता था। मैंने तो उससे तेरी आर्जी शादी करवाई थी, दुनिया की बदनामी के डर से। सोचा था उस मनहूस से तेरी तलाक दिलवा कर तेरी किसी अच्छी जगह शादी कर दूंगी, लेकिन तुझे पता नहीं उसकी कौन सी बात अच्छी लगी। मैंने तो फिर मामला तुझ पर छोड़ दिया कि तू जान और तेरा काम जान। अब पता चला मासूम बना फिरता है ना, तो कितना हवस का मारा हुआ है वो इंसान। अभी तो एक शमा का पता चला है, पता नहीं कितनी शमे बुझाए बैठा है मरदूद। चल चाय पी तू, दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तेरी माँ तेरे साथ। बस कर टसवे बहाने। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस लिए बेमंजिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल, कभी मन घायल। मैंने आज तुम्हें दिल से अपना शौहर कबूल कर लिया जमील। लोग मुझसे कहते रहे कि तुम कम अकल हो, गैर जिम्मेदार हो, छोटे इंसान हो, हर वक्त आवारा घूमते हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते रहे और मैं मानती रही, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने जाना है कि वो सब बातें बिल्कुल गलत थी। तुमसे ज्यादा सच्चा, जिम्मेदार, मुखलिस, हमदर्द और प्यार करने वाला कोई और नहीं। तुमने खुद को मेरे लिए बदल दिया। हुआ रोज व शब में शरीक यूं, मेरी रूह तक को दुखा गया।
अरे किसी के बाहों में अयाशी कर रही होगी। ओए! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की? जान से मार दूंगा तुझे। अरे शमा जमील के घर में है, तू समझती है कि मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? अगर तुझे यकीन नहीं आता तो जाकर देख ले अपनी आंखों से। जरूर जाऊंगी, और अगर वो शमा वहां हुई तो हमेशा के लिए नाता तोड़ दूंगी जमील से। ये की ना तूने अपनी माँ वाली बात। दुनिया में औरत के लिए सबसे बड़ा अजाब सौतन होती है। औरत हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब सौतन बाल खोले, खुशबू लगाए, शौहर के साथ बैठी हो ना, तो दिल में कितना दर्द होता है इसका अंदाजा नहीं है तुझे।